श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से बाहर मीलों दूर वैरुठ गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्रेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में शिव पुराण में वर्णित कथा कुछ इस प्रकार है। सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था और इस तरह वे दोनों पति पत्नी सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। सुधर्मा की पत्नी सुदेहा एक पतिव्रता स्त्री थी। सुदेहा को एक बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसका कारण उसका मन हमेशा परेशान रहता था। एक दिन सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई। वहीं उनका आपस में झगड़ा हो गया। तब उसकी सखियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुई। तब सुधर्मा ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। तब सुधर्मा ने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अपनी ये इच्छा त्याग दो और शिवजी के पूजन में लग जाओ। लेकिन सुदेहा पर अपने पति की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बोली, यदि मैं माँ नहीं बन सकती तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे घुष्मा से विवाह कर ले। सुधर्मा ने फिर से अपनी पत्नी को समझाया कि यदि वह घुष्मा से विवाह करेगा और पुत्र की प्राप्ति हो भी गई, तब भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और घर में कलह होगा। तब सुदेहा बोली, घुष्मा मेरी बहन है, मैं उसका विरोध कभी नहीं करूँगी। आप चिंता त्याग दे और घुष्मा से विवाह कर ले। अपनी पत्नी की जिद के चलते सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंगों का पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो भगवान शिव की कृपा से उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उससे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सभी प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। ये जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी।
कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ दो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उससे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहती हो। तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा कि हे देवाधिदेव, उपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद वाक्य में पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दे। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। ये सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपने करने पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना मांगी। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए।